बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का फरवरी माह में होने वाला मैट्रिक और इंटर एग्जाम जो शुरू हो रहा है 1 फरवरी से इंटर का और 14 फरवरी से मैट्रिक का, उसके लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि जो 2 पालियों में एग्जाम होने जा रहा है, दोनों पालियों के लिए जो कॉपियां होंगी यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं वो अलग अलग रंग की होंगी। और यही नहीं, मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर नहीं मिलेगा प्रवेश। इंटर परीक्षा में क्या होगा ये तय होगा कि उस वक्त ठंड का असर कितना रहता है। अगर ठंड का असर ज़्यादा होगा तो पिछले साल की तरह जूता मोजा इंटर में अलाउ हो सकता है, लेकिन मैट्रिक में एकदम कंफर्म मानिए कि जूता मोजा मैट्रिक में पहन करके आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं। एक खास बात और बताया गया है, ये जो आज का न्यू अपडेट है, ये न्यू खबर है, नई जानकारी जो मैट्रिक इंटर से संबंधित आई है कि पहली पाली में जिनका भी एग्जाम है, पहली पाली में यानी प्रथम सिटिंग में, उनको 9:20 तक ही सेंटर पर अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि हम सेंटर पर चले जाएं, अंदर प्रवेश मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए आपको प्रयास करना है कि जहां तक संभव हो 9:20 से पहले पहले अपने सेंटर तक पहुंच जाना, क्योंकि उसके बाद सेंटर पर आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो क्वेश्चन 10 सेट में रहेगा। 10 सेट का मतलब क्या हुआ कि सेट ए से लेकर के ABCDEFGHI तक, यानी ए से लेकर के जे तक ये कोड वाले प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको मैट्रिक में भी और इंटर में भी। तो आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है। अब होता क्या है कि इन 10 सेट में क्वेश्चन वही सेम रहेंगे, लेकिन इनका जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग रहता है। जैसे मतलब ये हुआ कि अगर सेट ए में कोई क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो हो सकता है कि बी में वही क्वेश्चन 5 नंबर पर हो, सी में वही क्वेश्चन 10 नंबर पर हो। यानी क्वेश्चन उतना ही रहता है, क्वेश्चन की मार्किंग यानी किस क्वेश्चन का कितना अंक मिलेगा ये भी सेम रहता है, बस उनका नंबरिंग चेंज रहता है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है कि किसी दूसरे के क्वेश्चन से देख करके और आप उससे नकल करना शुरू कर दें, क्योंकि आप हो सकता है कि ए वाले सेट से आप नकल कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन 1 नंबर पे हो आपका वो रहेगा 5 नंबर पे और आपका वो आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए इस बात पर भी ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सभी वीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों को कॉपी, OMR और उपस्थिति पत्रक में निर्धारित जगह पर प्रश्न पत्र का कोड अवश्य रूप से भरेंगे। क्यों भरेंगे भाई? ताकि किसी तरह की कोई चूक होने की संभावना ना रहे। चूक क्या होता है कि अगर कोड यानी ये जो प्रश्न पत्र का कोड है अगर ये ना भरा जाए तो ये कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि सेट अलग अलग होने से क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग हो जाता है। तो जो सेट आप भरेंगे कहाँ, तो कॉपी पर, OMR पर और साथ ही साथ उपस्थिति पत्रक पर, उसी हिसाब से आपकी कॉपी जांच की जाएगी। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि आपको सेट मिला A और आपने B के हिसाब से अपने कॉपी पे, OMR पे, अपने अटेंडेंस शीट पे आपने सारा डिटेल भर दिया, आपने आंसर दे दिया, तो आपका कॉपी जो चेक होगा वो B के हिसाब से होगा। यानी कि था आपका क्वेश्चन A, जवाब दिया आपने A से, लेकिन भरा है B, तो चेक होगा B के हिसाब से, मतलब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर गलत मान लिए जाएंगे। तो इन सारी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर कह दिया गया कि जो कोषागार होता है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले जमा रहते हैं, वहाँ से सुबह 8 से लेकर के 8:45 बजे के बीच क्वेश्चन निकलेगा और 8:45 से 9:15 होते होते आपके सेंटर तक ये क्वेश्चन पहुँच जाएगा। मतलब आपको एग्जामिनेशन हॉल पर पहुँच जाना है एनी हाउ। अगर फर्स्ट सिटिंग है तो 9:20 तक और अगर सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है तो 1:35 तक आपको एनी हाउस सेंटर तक पहुंच जाना है, क्योंकि ये चूक अगर आपने किया तो फिर आपकी साल भर की मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, आप एग्जाम देने से वंचित हो सकते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब रही बात यहाँ पर जो 3 चीज़ों का आपने उल्लेख देखा यहाँ पर कि ये कॉपी यानी कि आंसर सीट और ये OMR सीट और ये उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस सीट, इन तीनों में सेट कोड भरना होता है। वही जो ABCD है आपका, तो ये तीनों में भरना होता है। तो इन तीनों में कैसे भरेंगे इसके लिए कुछ वीडियोस पहले से बने हुए हैं, कुछ वीडियोस अभी आने भी वाले हैं। 2023 के OMR को कैसे भरना है, 2023 के एग्जाम मैट्रिक इंटर के लिए अटेंडेंस सीट को कैसे भरना है और उसमें कॉपी में डिटेल्स कैसे भरना है, इसके लिए कुछ वीडियोस और अभी आने वाले हैं और कुछ वीडियोस पहले से भी बने हुए हैं। तो सेट भरने के मामले में आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।